तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग दोबारा से देखने वाले हैं हॉन्टेड वीडियोस, जिसे देखने में गाइस काफी ज्यादा मजे आते हैं। और ये वीडियो होने वाली है आरई रिसर्च की तरफ से। दिस वीडियो के है, सो लेट्स स्टार्ट इट। नंबर 10। ओके, पेरू के एक फार्म में रहने वाले परिवार ने डकैतों के डर से सीसीटीवी कैमरे लगवाए। ओके मगर बाद में उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला कि उनकी आंखें बाहर आ गई। भाई वो चीज लग रही है मेरे को, कुछ उधर कुछ ना कुछ तो है भाई। ओ ओ, ये तो आत्मा जैसी कुछ चीज लग रही है भाई। ये फॉग है कोई? अरे बाप रे, ये तो असली लग रहा भाई। ओ नाइट विजन कैमरे की इस फुटेज ने Yes, सभी yes. को अचरज में डाल दिया। उन्हें पता चला कि कोई इंसान पालथी मारकर कुएं के पास बैठा था। ओके हालांकि उसकी हरकतों से वो इंसान नहीं लग रहा था। जब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसके पैर ही गायब हो गए। ओके उठकर वो इस कुएं के अंदर झांकने लगा और फिर इस कुएं से एक अन्य परछाई बाहर आती दिखी। ओ भाई साहब, वो क्या चीज थी? है कि नाइट विजन कैमरे में कोई खराबी आने के कारण वो ठीक से वीडियो को कंप्रेस्ड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमें उसका शरीर दिखाई नहीं दिया। पर जिस हिसाब से ये बंदा कुएं के अंदर झांक कर अपनी जैसी ही एक अन्य परछाई को बुलाता है, उस हिसाब से तो इस कुएं के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। ओके भाई, ये काफी डरावना था। मार्टिना नामक इस महिला का कहना है कि पिछले काफी दिनों से एक अदृश्य शक्ति उनके परिवार पर अपना प्रकोप दिखा रही है। इस अदृश्य शक्ति के अस्तित्व को साबित करने के लिए मार्टिना ने होम सिक्योरिटी कैमरे लगवाए, ओके जिनमें दिमाग चकरा देने वाली चीजें होती दिखी। ओके, ये बच्चा यहाँ पे गेम खेल रहा है। ओह, वो अपने बंदूक और ये अपने आप खुल गया। इन दो ठीक है। दरवाजों के हिलने से गेम खेलता हुआ बच्चा डिस्टर्ब हो गया। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, मगर फिर से गेम पर फोकस करने लगा। ओके लेकिन यहाँ कोई था जो नहीं चाहता था कि ये बच्चा वीडियो गेम खेलकर और ज्यादा मोटा हो। ओ भाई, भाई सोचो आप मजे से गेम खेल रहे हो और आपके चेयर को भी ऐसे कोई खिसका दे, भाई मेरी तो फट के 4 हो जाएगी, जैसे बच्चे की हो रखी है। एक अन्य वीडियो में मार्टिना इसी घर में वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करती दिखी। ठीक है। ओ, वैक्यूम क्लीनर अपने आप हवा में कैसे उड़ रहा है यार? ओके भाई, वैक्यूम क्लीनर हवा में उड़ गया। ओके, इसे बंद कर दिया। वो डर गई, बहुत डर गई। वैक्यूम क्लीनर में मानो किसी ने जान फूंक दी थी। यस। इस घटना के बावजूद मार्टिना समझ नहीं पाई कि ये घर अब उनके रहने लायक नहीं है। और फिर एक दिन उन्होंने यहाँ अब तक के सबसे खौफनाक हादसे का सामना किया। ओ भाई, दरवाजा खुला था अभी। ठीक है, वो चेयर भी अपने आप जा रही है। ओके। ओ भाई साहब, ओ भाई, अबे बाप रे। हिलते हुए इस दरवाजे का डोर हैंडल Yes, पूरी yes. तरह से फड़फड़ा रहा था, जिसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए मार्टिना आगे बढ़ी तो उसके पीछे पड़ी कुर्सी में हरकत होने लगी। ये दोनों माँ बेटे लिविंग रूम छोड़कर भाग ही रहे थे कि तभी उसी अनजान शक्ति ने मार्टिना पर हमला बोल दिया। तो क्या इस परिवार पर सचमुच किसी भूत का साया है? पता नहीं ब्रो। नंबर 8 को देखते हैं अब। इस अगली वीडियो फुटेज को एक सिक्योरिटी गार्ड ने पोस्ट किया है। एरिक कैंपबेल नामक यह गार्ड टेम्पा फ्लोरिडा की एक प्राइवेट कंपनी की इमारत में काम करता है। ओके वो बताता है कि लोग इस बिल्डिंग को भूतहा मानते हैं। ओके और ऐसा मानने वालों में यहाँ काम करने वाले कई कर्मचारी भी शामिल हैं। ओके ओके हालांकि खुद एरिक आत्माओं या भूतों में यकीन नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यस यस। एक रात एरिक की आंखों के सामने कुछ ऐसा घटित हुआ कि फिर वो खुद भी भूतहा गतिविधियों को सच मानने लगा।
पहले भाई मैं भी नहीं मानता था कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन इन वीडियो को देखने के बाद और 2-3 बार इंसिडेंट होने के बाद भाई मेरे पक्का यकीन हो गया कि भूत होते हैं। ओह, इस रूम के अंदर भाई कुछ ना कुछ तो है, ये परछाई है किसी चीज की, लेकिन भाई उधर कोई झांक रहा है यार। ओके भाई, ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी लग रही है भाई मेरे को। ओ, गायब हो गई। ठीक है, अब कहाँ गायब हो गया? यहीं पर तो था भाई, वो कहाँ गायब हो गया? बिल्डिंग के बाहर पेट्रोलिंग करते हुए एरिक और उसके एक अन्य साथी को इमारत की खिड़की में किसी की परछाई दिखाई दे रही यस। थी। उन्हें लगा हो सकता है कोई चोर उचक्का घुस आया हो। नहीं भाई, चोर तो बिल्कुल ही नहीं था। उन्होंने पहले पुलिस को कॉल किया, फिर एरिक का साथी इमारत के अंदर चला गया। बाहर रहकर एरिक निगरानी करने लगा कि कहीं वो खिड़की से कूदकर किसी तरह भाग ना जाए, और इस दौरान वो अपने साथी से वॉकी टॉकी पर बात भी कर रहा था। ओ, गायब हो गया भाई वो। इमारत के भीतर एरिक का साथी पहुंच चुका था, मगर जब वो इस कमरे तक पहुंचा तो बिना किसी आवाज के ये परछाई वहां से गायब हो गई। एरिक कहता है कि हमने पूरी बिल्डिंग छान मारी, मगर आज तक हमें समझ नहीं आया कि वो कौन था और बिना कोई सबूत छोड़े कहां गायब हो गया। ओ, नंबर 7, क्या बात है? ये किसी मेट्रो स्टेशन का है। मेट्रो स्टेशन यस भाई, जा रहा है। रात के 2 बज रहे हैं। ओके। और इस बदनाम भूतहा स्टेशन पर चलते हुए ये रेलवे कर्मचारी एक बच्चे को ढूंढ रहा है। ओके। एक ऐसा बच्चा जो काफी देर से शोर मचाकर उन्हें परेशान कर रहा है। बच्चे की आवाज तो काफी ज्यादा तेज आ रही है, लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई बच्चा तो नहीं होने वाला, क्योंकि रात के 2 बजे मेट्रो स्टेशन पे बच्चा करेगा क्या? ओके 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 भाई, बच्चे की आवाज आ रही है काफी तेज, लेकिन कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। एक छोटे लड़के के चिल्लाने की आवाज यहाँ गूंज रही थी। यस। ये वर्कर उस दिशा में आगे बढ़े जा रहा था जहां से उसके हिसाब से ये आवाज आ रही थी। ठीक है, ऊपर जा रहा है। ओके, ये बार बार अपने पापा का नाम चिल्ला रहा है, मतलब पापा पापा चिल्ला रहा है। ओके। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहा था, वैसे वैसे ये आवाज तेज होते जा रही थी। रेलवे कर्मचारी भी बच्चे को आवाज लगाकर पूछ रहा था कि तुम कौन हो और कहां हो। मेट्रो स्टेशन ही भी काफी यार डरावना लग रहा है यार। ये तो लगी हॉन्टेड रहा है वैसे भी। इसके बाद ये वर्कर पूरे स्टेशन को छान मारता ओके। है, मगर उसे यहाँ कोई बच्चा नहीं मिलता। अब सवाल उठता है कि रात 2 बजे एक अकेला बच्चा आखिर यहाँ क्या कर रहा था। वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग मेक्सिको के इस मेट्रो स्टेशन को हॉन्टेड मानते हैं, और वो कहते हैं कि ये किसी बच्चे की आवाज नहीं थी। आवाज तो घनी आ रही। नंबर 6 को देखते हैं अब। ये क्या है? ये तो कोई जानवर है। विजन स्कोप के जरिए आजकल शिकारी अंधेरा होने के बाद भी एक सेकेंड, ये सलमान खान है क्या? मेरे को थोड़े बहुत सलमान खान जैसे लग रहे हैं। कमेंट करके बताना आपको लग रहे हैं या फिर नहीं। कर सकते हैं। एवोकाडो और उसके कुछ दोस्त इसी तकनीक के इस्तेमाल से रात के समय जंगल में हंटिंग करने निकले थे। एवोकाडो को मालूम था कि इस इलाके में हिरन या कायोटी जैसे जीव तो घूमते हैं। ओके। मगर वो नहीं जानता था कि कोई और भी है जो अंधेरे जंगलों में अकेले। ओह, वो क्या चीज है? व्हाट इज दिस? भाई ये वाइट वाइट आकृति क्या है? ओह, वो कोई लड़की है यार। यस, वो कोई लड़की है। और वो कहाँ जा रही है भाई? ये कोई धुंध जैसी चीज है भाई। ओके। गायब हो। ओ गायब नहीं हुई यार, बीच में गायब हो गई थी ये।
आबोगाडो को लगा कि शायद वो कोई इंसान ही था। यस। मगर चूंकि ये इंसान धीरे धीरे चलते हुए आधी रात को जंगलों में भटक रहा था, तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब ना करना ही बेहतर समझा। हालात कुछ ऐसे हुए कि एक माँ अपनी बच्ची को कैमरे की निगरानी में रखने लगी। ओके। लियो लॉर्ड्स नामक महिला ने बताया कि हाल ही में उसने अपनी बेटी के साथ इस नए घर में गृह प्रवेश किया है। ठीक है। जहां आने के बाद से उसकी बेटी के स्वभाव में अजीब से परिवर्तन आ रहे हैं। खासकर ये माँ अपनी बच्ची के खुद ब खुद बड़बड़ाने की वजह से परेशान थी। Moving into this old house, and my daughter has been talking to an imaginary friend, except for it feels really real. I'm wondering if something is triggering it or why it's happening. ओके भाई, I put this camera down. ये यहाँ पे इसने कैमरा लगा दिया है अपनी बच्ची को रिकॉर्ड करने के लिए, I'm just gonna और यहाँ पे कोई गेम वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है। and we'll see. दरअसल उसकी बेटी एक काल्पनिक दोस्त से बात करने लगी थी, जबकि इस नए घर में आने से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। जिज्ञासा से भरी लियो लॉर्ड्स ने अपनी बेटी को बताए बगैर उसके बेडरूम में एक कैमरा लगाया, जिसमें अब 24 घंटे रिकॉर्डिंग हो रही थी। इस कैमरे में काफी दिनों तक कुछ भी अजीब देखने को नहीं मिला, मगर फिर एक रात कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ। This ओके, इस कैमरे की फुटेज देख रहे हैं हम लोग, caption. और यहाँ पर ये बच्ची खेल रही है, और मेरे को लग रहा है कि किसी से बात कर रही है। I am freaked out. I really don't know what to make ओके, of this. मेरे को लग रहा है यस भाई, ये किसी से बात कर रही है यार। It sounds beautiful and funny. ओ भाई, मेरे को लग रहा है उस बच्ची के पास कुछ ना कुछ तो है, या फिर उसे कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो किसी से बात कर रही है यार, लेकिन हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार। भाई पक्का कुछ ना कुछ कॉम्प्लिक होने वाला है, या फिर भाई मेरे को लग रहा है रियल भी हो सकता है। देखते हैं क्या है ये। ओरिजिनल लग रहा है भाई, देखो किसी से बात कर रही है, या फिर खुद से ही बड़बड़ा सकती है। जैसे भाई मेरे को भी आ रहा था, कभी कभी मैं खुद से बात करने लग जाता हूँ, लेकिन मेरे को कोई दिखाई नहीं देता, पहले बता रहा हूँ। ओके, ओके, ये किसी न किसी से बात करी लगातार, लेकिन अभी कोई उसने। ओके, ये रूम का दरवाजा किसने खोला ब्रो? कुछ भी नहीं है उधर, तो खुला कैसे यार? ओ ब्रो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसने कुछ ना कुछ तो देखा यार। अब ये बाहर जा रही है। ओके, ना जाने कैसे यह दरवाजा अपने आप खुल गया और इससे डरी सहमी बच्ची कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे की हरकत से पहले अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ एक गड़गड़ाहट की अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी। हाँ 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 हाँ, ये अभी मैंने नोटिस किया यार, कुछ ना कुछ घबराहट की आवाज है। लियो लॉर्ड्स मानती है कि जिसने भी यह दरवाजा खोला, शायद ये आवाज भी उसी की थी। हो सकता है। और इस आवाज के बारे में उसकी बेटी ने कभी बात नहीं की, यानी कि मुमकिन है कि ये आवाज उसके उसी काल्पनिक दोस्त की थी, जिसके साथ वो अक्सर बातें किया करती है। नंबर 4। अबे ये कौन सी सिटी है? एक भयानक भूकंप ने सितंबर 2018 के दौरान इंडोनेशिया के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। ओके, इस भूकंप के कारण समुद्र में सुनामी उठी,
जिसकी चपेट में सैकड़ों घर और इमारतें भाई आ गई। कुछ काफी ज्यादा तबाही हो चुकी है भाई, सुनामी की इस मार से तकरीबन 4300 लोगों ने दम तोड़ दिया। कुछ ज्यादा ही इस तबाही हो घटना के रखी है। बाद ये लड़की वहां के हालात बताते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, ओके जिसमें दर्शकों को एक अजीब चीज दिखाई दी। ओके, गायब हो गया भाई। उसके पास कुछ, ये कुछ हाथ वगैरह लग रहा है भाई, मेरे को लग रहा है किसी का हाथ है, वही काम्पलिक। का मुआयना करते हुए उसने अपना ये वीडियो इंटरनेट पर ओके, ये कोई डाला। भूतिया हाथ है। इसके बाद कुछ दर्शकों ने इसको नोटिस किया। यस लड़की भाई। ने बताया कि रिकॉर्डिंग के वक्त उसके पीछे कोई नहीं था, तो फिर ये हाथ किसका था? ये भूतिया हाथ लग रहा है भाई मेरे को सच में ही, और गायब भी हो गया। हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर करते हुए यूट्यूबर जस्सी संधू एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे जो कि खूनी दर्रे के नाम से बदनाम है। ठीक है, जो काफी स्लिपी है। ये तो कोई जंगल लग रहा है भाई मेरे को। तो ये एक हॉन्टेड दर्रा है, ओके, जिसमें कहते हैं कि एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो देखते हैं भाई। खूनी दर्रा इसको बोलते हैं। मैंने कभी चुड़ैल नहीं देखी, आज जस्सी देखेंगे। बताते हैं कि यहाँ आसपास गांव में रहने वाले लोग इस जगह पर एक चुड़ैल के होने का दावा करते हैं। ओके, गांव वाले बहुत परेशान हैं, बहुत से कांड हो चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है निकल नहीं पाएगा रात में। अंधेरी रात में जस्सी चुड़ैल के प्यार में पागल आशिक की तरह भटक रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ओए, कौन है? भाई मेरे को तो थोड़े कुत्ते के रोने की आवाज लग रही थी ये। नहीं यार, कुत्ते की तो नहीं है, ये किसी न किसी रोने की है। इस आवाज का पीछा किया, पर बाद में जस्सी को एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा था। क्या दिख गया भाई? कौन है? ओ फक, ओ व्हाट इज दिस मैन? ये क्या चीज है यार? कितनी डरावनी सी, ये चुड़ैल है या कोई मॉन्स्टर है यार? ठीक है भाई, कितनी डरावनी चीज है। अबे बाप रे, ये चिल्ला रही है। रोने की वो आवाज अचानक चीखों में बदल गई। जस्सी ये रही भाई सामने। चमकदार आंखों के साथ उसके सामने कोई खड़ा था। इस चुड़ैल को देखकर जस्सी वहां से भाग निकले। ओ भाई, अबे बाप रे। जस्सी और चुड़ैल की इस मुलाकात का पूरा वीडियो देखने के लिए आप उनके चैनल जस्सी संधू ऑफिशियल को विजिट कर सकते हैं। मैंने भाई चुड़ैल फर्स्ट टाइम देखी है, नहीं तो कार्टूनों में ही देखी है भाई, लेकिन ये रियल थी या फिर फेक ये पता नहीं, लेकिन चुड़ैल तो थी यार ये। इंटरनेट पर बहुत से ऐसे वीडियोस उपलब्ध हैं ओके। जिनके पीछे की जानकारी ढूंढने से भी नहीं मिलती। ये नेक्स्ट वीडियो फुटेज भी उन्हीं में से एक है, जिसका ओरिजिनल सोर्स तो हमारे पास नहीं है, मगर कई लोग कहते हैं कि रूस में एक व्यक्ति के साथ कुछ असामान्य इंसिडेंट्स होने के बाद उसने अपने बेडरूम में एक कैमरा सेट किया और अपने साथ हो रही उन तमाम वारदातों को दुनिया को दिखा दिया जिन पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। ओके, ये आराम से सो रहे हैं ब्रो। ओ भाई, इसे कोई उठा रहा है यार। ओके भाई, ये भूत में इतनी ताकत होती है क्या? अचानक ये आदमी आधा हवा में ऊपर उठ गया, मानो कोई उसके पांव पकड़कर उसे खींच रहा हो। जब ये पागलपन बंद हुआ तो ये शख्स कांपता हुआ बिस्तर के एक कोने में जाकर दुबक गया, और फिर आगे हमें इस फुटेज में बस इतना ही देखने को मिलता है। ओके, ज्यादा जानकारी उपलब्ध न हो पाने के कारण ये वीडियो अपने आप में एक मिस्ट्री है, क्योंकि काफी दिनों से इस तरह की रातों से गुजरने के बावजूद अगर वो वहां पर रुका हुआ था तो इसका मतलब है कि या तो वो बहुत ज्यादा बहादुर था या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ। नंबर 1 भाई, इस वाले वीडियो को देखते हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। डी डॉक मिकॉल ओके। साउथ कोरिया का एक मशहूर घोस्ट हंटिंग यूट्यूब चैनल है। ठीक है, भूतहा जगहों को एक्सप्लोर करते हुए इस चैनल का घोस्ट हंटर एक ऐसे खंडर हो चुके अस्पताल में जा पहुंचा
जिसे साउथ कोरिया का सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल कहा जाता ये है। हॉस्पिटल था, मेरे को तो नहीं लग रहा है इसके हॉस्पिटल है। अंदर दाखिल होते ही उसे गंभीर रूप से अजीबोगरीब गतिविधियों का सामना करना पड़ा। अबे ओए साउथ कोरिया के इस सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल में क्या था ये? मरीजों के लिए बनाए गए बिस्तर में ही मानो जान आ गई। फिर भी घबराया हुआ ये लड़का इसकी हकीकत जानने के लिए कमरे के अंदर घुस गया। ओ साफ तौर पर ये एक चेतावनी थी कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर जब वो इस चेतावनी को नहीं समझा तो वो चीज भी उसके सामने आ गई जो कि उसे यहाँ से भगा देना चाहती थी। ठीक है। ओ व्हाट इज दिस मैन, देखो ये रही वो चीज। भाई साहब ये तो काफी यार डरावना लग रहा है यार। ये कोई लड़की है यार, वो कोई गर्ल है जिसमें कोई किसी लड़की का भूत है वो। ऊपर बाप रे, लेकिन अभी भाग नहीं रहा है। कितना ज्यादा बहादुर आदमी है। ओहो अरे बाप रे, वो उसके पास जा। ओ भाई कितना डरावना था यार ये। अपनी तरफ बढ़ते इस ये काला साया पता नहीं किस चीज का है यार। साये को देखकर इस घोस्ट हंटर की चड्डी पीली हो गई। किसी तरह वो अपने उपकरण उठाए बगैर यहाँ से बाहर भाग निकला और बाहर आकर भी उसे वो साया एक बार फिर से दिखाई दिया। ओके घूम रहा है। ये साया अब इस घोस्ट हंटर को गुड बाय बोलने आया था। हैं बाहर आ गया क्या? हो तो बस गाइस आज के लिए बताइए। आई हो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा अच्छी लगी। भाई मेरे को तो लास्ट वाली वीडियो सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कितनी ज्यादा खतरनाक थी यार। ठीक है तो अब मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।